एक बार फिर से आपका स्वागत है जी प्रेप इंस्टीट्यूट में। और आज का जो सेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। इसका दो रीजन है। एक तो ये है कि आज का सेशन हमने जिससे सबसे ज्यादा डर लगता है ना, इंटीग्रेशन, उसी टॉपिक के ऊपर रखा है। और इंटीग्रेशन के अंदर भी क्या, तो इंटीग्रेशन के अंदर भी ट्रिगो। आज हम लोग कोशिश करेंगे कि ट्रिगो के जो नॉर्मल मेथड हैं उसको हम लोग आज पूरा अच्छे तरीके से करें। और प्लस एक दो इंपॉर्टेंट चीज है, देखो, जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। ऑलरेडी अगर हम लोग फिनिशर बैच की भी बात करें, जेई के बैच की भी बात करें, तो हम लोग लिमिट कॉन्टिन्यूटी डेरिवेटिव्स कर चुके हैं। तो अगला नंबर इंटीग्रेशन का है। तो पीवाईक्यू करने से पहले, आईआईटी के क्वेश्चन करने से पहले अगर आप इसको रिकैप कर लोगे तो आपके लिए काम आ जाएगा। प्लस और किन के काम आएगा, जो लोग 12th में हैं, ठीक है, उनके काम तो बहुत काम आने वाला है। बिकॉज इंटीग्रेशन एक ऐसा है जैसे ड्रेन आउट कर लेता है आपकी एनर्जी को, मैथमेटिक्स में आपकी एनर्जी को। तो उसको मैं कोशिश ऐसा करूंगा, उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। और पूरा उम्मीद है कि अगर आप ध्यान से करोगे तो आपको काफी सिंपल लगेगा। प्लस जो लोग एनडीए प्लान कर रहे हैं या जो और भी कोई इस टाइप का एग्जाम प्लान कर रहे हैं, तो उनके लिए हमारा काम आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सीयूईटी का भी अगर पार्ट वही पुराना पैटर्न रहेगा तो यही चलता रहेगा। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। स्पीड ठीक ही रखूंगा बिकॉज आपको पता है इट्स नॉट स्लो एंड स्टडी दैट विंस रेस। मैं बार बार बोलता हूं, इट्स ए फास्ट एंड स्टडी दैट विंस रेस। स्टडी हो ही, बस आपको फास्ट होने की जरूरत है। स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक से करेंगे, जीरो से। भाई हमें नहीं पता, सोच इंटीग्रेशन किस चिड़िया का नाम है वो भी नहीं पता। वहीं से स्टार्ट करेंगे ना, एग्जैक्टली ट्रिगो के लिए करेंगे। ट्रिगो से बाहर आज कुछ नहीं करेंगे। ट्रिगो पे फोकस करेंगे। एक तरह से जो बेसिक्स वाला पॉइंट है हम उस पर फोकस करेंगे, उसके बेसिस पे आप जेई के और कोई और भी क्वेश्चंस कर सको। और सीबीएसई का तो मामला आज निपट ही जाएगा। ठीक है, तो एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा सबसे पहला स्टार्ट का पॉइंट जो है, इंटीग्रेशन के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड है। आज कुछ लिख के नहीं लाया, मतलब पीपीटी के फॉर्मेट पे नहीं है। पूरा सेशन एक एक करके करेंगे। आपको कुछ लिखने का मन हो तो लिख लेना, अदरवाइज आप इसको स्लो करके भी समझ सकते हो। देखो, इंटीग्रेशन में सबसे पहले तो आपके पास ये 6 जो बेसिक्स है उनके इंटीग्रेशन आपको पता होने चाहिए। कौन कौन से, लाइक इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स आपको पता है, बट फिर भी मैं बता देता हूं। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। और सी तो लिखते ही हो, सी में मैं नहीं जाना चाहता। कॉस एक्स डीएक्स क्या है, कॉस एक्स डीएक्स का साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स है, कॉस एक्स का साइन एक्स, ऐसा है। ये 10 वाला याद रखो, 10 बाद में आता है, लेकिन आप अभी डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो। 10x का डेरिवेशन नहीं आएगा, साइन बाय कॉस करके नहीं आएगा, ना ही कुछ मेथड आएगा। अच्छा, एक बात और बता दूं, आज इंटीग्रेशन हम लोग को ऐसा नहीं करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये मेथड। आज जो इंटीग्रेशन करेंगे पूरा ट्रिगो एक साथ। क्या करेंगे, हम ट्रिगो को एक साथ पिक कर लेंगे और ट्रिगो को एक साथ पिक करके उन्हीं के क्वेश्चंस पे हम काम करना स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे 10x का क्या होता है, 10x का ये तो हमारा होता है log cos x प्लस सी, और दूसरा क्या होता है लॉग ऑफ कॉस का। अगर आप बात करते हो अपोजिट में, जब भी कभी नेगेटिव आए लॉग की बात करेंगे तो इसको कर सकते हैं, बट लॉग सेक एक्स कर सकते हैं। 10 के बाद कॉट एक्स की बात करते हैं तो कॉट एक्स का आपको पता है लॉग साइन एक्स होता है, लॉग साइन एक्स प्लस सी है। और इसके बाद अगला कॉट के बाद कॉसेक एक्स करते हैं तो कॉसेक एक्स का हमारा क्या होता है, लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स होता है। कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी है। और इसके बाद जो लास्ट बच गया हमारे पास वो है हमारा सेक एक्स का है। तो ये भी आपको पता है लॉग सेक एक्स प्लस 10x होगी। इनमें मैं बीच बीच में आपको, बिकॉज एमसीक्यू का टाइम आ गया है, सीबीएसई में भी एमसीक्यू है, जेई और एनडीए में तो है, तो वहां के एमसीक्यू की बात आ गया है। तो मैं आपको उसको भी कन्वर्ट करना, जैसे जैसे क्वेश्चन प्रोग्रेस होगा वैसे वैसे मैं आपको बताता रहूंगा। तो इस तरह से आप इसको मतलब अच्छे तरीके से आप कर सकते हो। तो ये हमारा बेसिक्स है। अच्छा, इसमें एक ही चीज ध्यान रखना है कि अगर कभी इसके अंदर मल्टीपल लगेगा, मल्टीपल फंसने का मतलब ये है कि अगर आपके पास कभी साइन 2x आएगा, ठीक है जी, तो कुछ नहीं, नॉर्मल इंटीग्रेट करोगे जो होता है cos 2x बाई ये जो 2 है इसको डिवाइड कर लोगे, ये बस ध्यान रखना है। बट ये तभी वैलिड होएगा जब किसके लिए वैलिड होएगा, जब ये हमारा लीनियर होएगा। ऐसा नहीं सर ऐसे 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 मजा आएगा क्या, ऐसे भी हम कर सकते हैं क्या, बच्चे कई बार ऐसे पूछते सर। ये तो मेरे को समझ में आ गया कि क्या cos 3x प्लस 2 dx आपने सर लिख लिया, ऐसे साइन ऑफ 3x प्लस 2 बाई 3।
सर अगर ये क्वाड्रेटिक में ऐसे आ जाए तो जहां जहां मिस्टेक करोगे एक्स स्क्वायर प्लस 5 dx है, तो अगर ये क्वाड्रेटिक वर्टिक हो गया या 3x² ही ले लो, तो ऐसा मत कर लेना कि सर साइन ऑफ 3x² प्लस 5/3, ये भी गलत ही हो जाएगा बिल्कुल। कोफिशिएंट ओनली लीनियर का हो तभी लगाओगे, और लीनियर के कोफिशिएंट को लगाओगे, बाकी कांस्टेंट कांस्टेंट से कोई लेना देना। कोई और समझदार सर ऐसे नहीं, एक काम ना करें सर, इसको ना डिफरेंशिएट कर लेते हैं और फिर डिवाइड कर लेते हैं, मतलब ऐसे भी कर सकते हैं कुछ लोग, सर ये 6x + 0 से डिवाइड कर दे तो चलेगा, ये भी बिल्कुल गलत है। तो अपना टेक्निक्स नहीं लगाना है, जितना टेक्निक्स इंटीग्रेशन हमेशा किस मेथड पे काम करता है, इंटीग्रेशन हमेशा उस मेथड पे करता है, उल्टे मेथड पे काम करता है। तो इस टाइप से आप कर सकते हो। तो ये कुछ आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लिया इंटीग्रेशंस का, जो मैंने आपको अभी बताया। अब मैं क्या आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि सर इंटीग्रेशन स्टार्ट कहां से होगा, मतलब कौन सा फैक्टर है, कहां से पॉइंट है जहां से हम ट्रिगो के इंटीग्रेशंस की बात करेंगे। जैसे कि आपसे प्रॉमिस करा है कि आज का आज कोशिश करेंगे कि ट्रिगो का इंटीग्रेशन निपट जाए, और आप कोई भी चाहे बाय पार्ट का क्वेश्चन आए, चाहे सब्स्टिट्यूशंस का क्वेश्चन हो, चाहे किसी भी पार्ट का क्वेश्चन हो, आप ट्रिगो को अच्छे तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक बेसिक्स फॉर्मूला सबको क्लियर है। बेसिक्स फॉर्मूला के बाद हम स्टार्ट करेंगे कि कहां से क्वेश्चन आएगा। सबसे पहला तो मैनिपुलेटिव क्वेश्चंस, जहां पे मैनिपुलेट करके आप चीजों को करोगे, जहां पे आपको एक टाइप ऑफ मैनिपुलेशन से स्टार्ट रिक्वायर्ड होती है। कैसे? जैसे मान लो हमारे पास क्या होता है कि सर हमारे पास तो स्क्वायर में किसका किसका है, किसका किसका है, देखो sec² x हमें पता है 10 का डेरिवेटिव होता है, तो यहां से दिस प्लस c होता है। और दूसरा हमें क्या पता है, cosec², दूसरा हमें क्या पता है, sec² के साथ हमें cot² x का भी पता है। cot² x किसका डेरिवेटिव होता है, cot² x आपको पता है, cot तो नहीं, cosec² x का हमें पता है, क्योंकि cosec² x किसका डेरिवेटिव होता है, अगर हम डेरिवेटिव्स की बात करें तो cosec² x cot का होता है माइनस के साथ, तो ये हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, cosec² x dx, तो ये यहां से करोगे तो माइनस cot x प्लस c, ये पॉइंट आपको पता है। सर ये क्या मैनिपुलेशंस की बात कर रहे हो, क्या ये मैनिपुलेट करना है हमें, तो मैनिपुलेशंस की बात कर रहा हूं कि जो इनसे डिराइव हो सके। कैसे डिराइव हो सके, एक एक करके फटाफट डेरिवेशंस की बात करते हैं। सेक और कॉसेक का तो पता है, बच कौन सा गया, एक ये tan² बच गया, कोई दिक्कत नहीं, आने दो। अब tan² x का डायरेक्ट नहीं होता है, sin² लगा के मत करना। देखो इनमें से कोशिश करो जो आपने रिजल्ट 10th में पढ़ा है, कौन सा पढ़ा है, sec² x - 1 dx, और sec² x का पता है tan x - x प्लस c, मतलब sec² का tan x और 1 का इंटीग्रेशन आपको पता ही x है। 1 का इंटीग्रेशन वैसे तो अलजेब्रा का पार्ट है, लेकिन 1 का इंटीग्रेशन ऑलवेज x होता है, और ये आता कहां से है, xn के इंटीग्रेशन वाले पॉइंट से आता है, लाइक xn + 1/n + 1 + c, ये यहां से आता है। तो बस फटाफट इसको लिख सकते हो, tan x - x प्लस c से ये कर सकते हो। तो एक तो ये आ गया भाई, इसके मत्थे चढ़ गया। ये सब आपके एनसीईआरटी के फर्स्ट एक्सरसाइज पे बेस्ड क्वेश्चन है, वैसे तो यूज बार बार होगा। 10 के बाद एक ऐसा ही और है cot² x, ओहो, इसका भी वही अंजाम होगा जो 10 का हुआ था। कहां से आएगा, cosec² x - 1 dx करोगे, और cosec² मतलब माइनस cot x - x प्लस c आ जाएगा। तो ये जो दो मैनिपुलेशन है वो हमने सीख लिया। अब सर स्क्वायर में और एक मैनिपुलेशन की बात करते हैं, ये ध्यान से देखना, ये कौन सा मैनिपुलेशन है, ये sin² x का है। ये हमारे पास अगला है cos² x का मैनिपुलेशन। तो जब भी कभी इसका मैनिपुलेशन हो तो इसको मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट करो। मल्टीपल एंगल दो फॉर्मूला जो बार बार आपको मतलब अप्लाई करना पड़ेगा, अभी करना पड़ेगा, इनवर्स ट्रिगो में करना पड़ेगा, पता नहीं कहाँ कहाँ अप्लाई करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला ही अप्लाई होने के लिए पैदा हुए हैं। इनमें से ये याद रखना है, 1 - cos 2x इज 2 sin² x, और दूसरा क्या है, 1 + cos 2x इज 2 cos² x। ट्रिगो पे काम करना पड़ेगा बेटा। किसी ने कहा है कि फॉर्मूला इज द हार्ट ऑफ मैथमेटिक्स एंड सिंबल्स आर द सोल ऑफ मैथमेटिक्स। अब पता नहीं कौन कौन लोग कुछ कह जाते हैं, कभी दिमाग में रह जाता है तो बता देता हूं। तो ये है कि आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। अच्छा, मेरा हर वर्ड इंपॉर्टेंट होता है, तो इसके कहने का मतलब ये बहुत क्लियरली है कि आपको फॉर्मूला पे काम करना पड़ेगा। और अगर ट्रिगो की बात कर रहे हो तो ट्रिगो के बिना फॉर्मूला के आप बिल्कुल वैसे ही हो जैसे कि मतलब
कोई फाइटर फाइट करने जा रहा है और उसके पास वेपन्स ही नहीं, ठीक है, तो साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स करो मल्टीपल एंगल में, फटाफट इन सबको, मतलब ये पावर रखो cos 2x बाई 2 dx मल्टीपल एंगल में फटाफट करो, 1/2 1 का x cos का क्या अभी पढ़ा था sin 2x, और जो भी कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करो प्लस c। तो इस टाइप से आप कर सकते हो। एक ऐसे ही और क्वेश्चन है, यही cos स्क्वायर x में भी आएगा। cos स्क्वायर x में भी क्या फॉर्मूला है, 1 + cos 2x बाई 2 dx, सब सेम हो जाएगा, बस ये प्लस का साइन आ जाएगा, हाफ एक्स प्लस साइन 2x बाई 2 प्लस सी। तो ये जो दो मैनिपुलेशन आपने सीखा कि साइन और कॉस की हायर पावर को कैसे मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन उठ के आता है कि सर मतलब ये दो पावर तो आ गया, तो देखो अब हमारे पास रेडी है, साइन स्क्वायर एक्स हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, 10 हो गया, इन टर्म्स ऑफ सेक स्क्वायर एक्स अपने आप होता है, कॉट इन टर्म्स ऑफ कॉसेक, और कॉसेक अपने आप होता है। तो 6 वो साइन से कॉसेक और साइन स्क्वायर से कॉसेक स्क्वायर निपट गया। अब जरा स्टार्ट करते हैं और आगे आते हैं। अगले, ये सब आइसक्रीम का कमाल है बेटा, सर्दियों में भी आइसक्रीम खाता रहता हूं तो गला वैसे ही रिस्पॉन्ड करता है। तो ध्यान से देखो, अब एक और अगले पॉइंट की बात करते हैं। आप समझ रहे हो, 6 ट्रिगो और 6 स्क्वायर ऑफ ट्रिगो। अब जरा क्यूब ऑफ ट्रिगो का भी पोस्टमार्टम कर लेते हैं। मेथड मत देखो कहां से आ रहा है, ठीक है ना, ये मत देखो कि सब सब्स्टिट्यूशंस लग रहा है, एप्लीकेशंस लग रहा है क्या, वो मेथड मत देखो, एक तरफ से कंसोलिडेट करते रहो। फिनिशर का मतलब यही होता है ना, फिनिश। भाई मेरे को पता है, आपको पता है ना एक्सपर्ट का क्या डेफिनेशन होता है। एन एक्सपर्ट इज अ पर्सन, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आपको बनना है एक्सपर्ट तो आपको ही करना पड़ेगा। ही नोज द आंसर इफ यू आस्क द राइट क्वेश्चन। अगर किसी ने आपसे सही क्वेश्चन पूछा तो आपके पास जवाब होना चाहिए, ये एक्सपर्ट का डेफिनेशन, और वही आपको बनना है। और उस बनने के लिए क्या है, अच्छा सर 10 स्क्वायर, अभी तो मेथड ढूंढ, मेथड नहीं ढूंढना है, अपने आप को अपडेट करना है। भाई कोई भी आ गया, मतलब एक दिमाग को कैटलॉग बना लो। इंटीग्रेशन का मतलब जैसे कैटलॉग में सब लिखा होता है ना भाई, यहाँ यहाँ, इस टाइप से करोगे तो वो तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि बिल्कुल आप सेटल्ड हो जाओगे। अब हम लोग साइन की बात, क्यूब की बात कर लेते हैं। क्यूब की बात ध्यान से देखना, सीबीएसई हो कहीं हो, जेई का फिनिशर से पहले, पीवाईक्यू से पहले मैं आपको इसलिए वीडियोज अपलोड कर रहा हूं कि आप अच्छे तरीके से कर सको। साइन क्यूब एक्स कितने तरह से, ऐसा मत सोचना कितने आदमी थे, वो नहीं कर रहा हूं मैं, ये बता रहा हूं कि इसको कितने मेथड से कर सकते हैं। एक जो पहला मेथड है, मेथड 1, बिल्कुल ध्यान से देखो, ये मेथड 1 क्या कहता है। साइन क्यूब एक्स का जो मेथड है वो देखना है कि इसको, पहला तो मेथड 1 वही है कि आप जब भी पावर हो उसको मल्टीपल में लिखने की कोशिश करो अगर पॉसिबल हो। मल्टीपल में कहां से आएगा, लाइक साइन 3x है तो साइन 3x का फॉर्मूला पता है, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब एक्स है। और अब आप यहां से सॉल्व करोगे तो 4 sin क्यूब एक्स, 3 sin x, तो क्या क्या आता रहता है, 3 sin x माइनस साइन 3x आ गया बाई 4। तो अगर आपको यूज करोगे तो एक तो ये वाला पार्ट बन सकता है क्या, 3 sin x माइनस साइन 3x बाई 4, ये करो और फटाफट इंटीग्रेट करो। अब ये कहता है मैं तो सॉल्व हो गया, साइन का मतलब माइनस कॉस साइन 3x का मतलब कॉस 3x माइनस माइनस 3, एक पहले से 4 है, इसको सॉल्व होना ही होगा। एक तो ये मेथड है जो आपको समझ में आता है। एक और मेथड, सॉरी दूसरा मेथड की भी बात कर लेते हैं। मेथड नंबर 2 की बात करते हैं। मेथड नंबर 2 कैसा कहता है, ये जब देखो, मैं इसलिए आपको मेथड बता रहा हूं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में सीधा सीधा नहीं चलेगा। आपको मेथड, आपको वेरियस मेथड से करोगे तो अप्लाई आएगा, अदरवाइज फिर यहाँ पे कॉस का ट्रिगो लगाते रहो, कान से धुआं निकलता रहेगा, काम खराब होता रहेगा, तो उसमें जाना ही नहीं। अब मैं दूसरे मेथड की बात कर रहा हूं। साइन क्यूब एक्स को आप ऐसे लिख सकते हो, क्या क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, ये लिखो। और साइन स्क्वायर को ब्रेक करो कैसे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। और अब आप क्या करोगे, फटाफट करो, कॉस एक्स को टी ले लो, सब्स्टिट्यूशंस लगाओ, आप सबको सब्स्टिट्यूशन पता है, 1 माइनस टी स्क्वायर कॉस एक्स का माइनस डी टी, अब ये माइनस टी प्लस टी क्यूब बाई 3 प्लस सी, इस टाइप से ये बनता रहेगा। तो ये हमारा दूसरा तरीका है। एग्जैक्टली सेम चीज आपको किसके लिए भी करना है, आपको सेम चीज आपको कॉस के लिए भी करना है। अगर कहीं पे कॉस क्यूब एक्स है, कॉस क्यूब एक्स है, तो एक तो इनका वो फॉर्मूला लगा लो, थोड़ा सा फॉर्मूला पे आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कॉस 3x बाई 4
मतलब बार बार उधर जाने की क्या जरूरत है, लिखने की क्या जरूरत है, कॉस क्यूब एक्स सीधा सीधा इंटीग्रेट कर लोगे। और अगर ये वाला भी पॉइंट है कॉस क्यूब एक्स का, तो कॉस क्यूब एक्स को पहले साइन कॉस को निपटाते, ठीक है ना। अगर इस कॉस क्यूब एक्स की बात करेंगे, पावर की बात करेंगे, तो कैसे लिखोगे, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डीएक्स। एक अलग तरीके से इंटीग्रेशन को करने की कोशिश करते हैं, मतलब वो प्रोसेस नहीं जो हम स्कूलों में पढ़ते आ रहे हैं, जो हमारे किताब में ऑर्डर में दिया हुआ, नहीं, उसको ऑर्डर को ब्रेक करते हैं, ठीक है ना। मतलब उससे क्या होगा कि आपको एक कॉन्फिडेंस टाइप का जनरेट होगा और आप क्वेश्चंस को बड़े आसानी से कर पाओगे। इसका वही तरीका है, अगेन क्या करोगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू क्या है हमारा ये कॉस एक्स डीएक्स है, और फिर फटाफट आप इसको सॉल्व कर पाओगे, 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। तो बिकॉज जैसे साइन का करा है वैसे मैं कॉस का करके दिखाता। अब क्वेश्चन उठता है कि सर अगर पावर और रेज होएगा तो क्या होगा। ये मेथड 1 है, ये मेथड 2 है, मतलब दोनों मेथड है, मेथड 1 एंड मेथड 2। अब अगर पावर रेज होएगा, सपोज कर लो कहीं का पावर रेज हो रहा है, साइन क्यूब एक्स तो कॉस क्यूब एक्स कर लिया था, एक और इंडिविजुअल पावर रेज करके देखते हैं। इंडिविजुअल पावर रेज करके अगर हम ऐसे क्वेश्चंस की बात करें, ऐसे दे रखा गया साइन 4x dx। अब अगर आपको साइन 4x dx करना है तो साइन 4x को क्या लिखोगे, साइन 4x को कुछ नहीं लिखना है, इसको ना आप स्क्वायर और स्क्वायर करते रहो, स्क्वायर का स्क्वायर करते रहो, dx करते रहो, स्क्वायर और स्क्वायर का dx करते रहोगे तो कैसे बनेगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है, तो अब आप वही मल्टीपल वाला 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 होल स्क्वायर, फिर दोबारा सॉल्व करोगे तो ये होल स्क्वायर ये पूरे पे ही है, तो अब आपके पास ये आ जाएगा 1/4 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2 कॉस 2x। और अब आप इसको दोबारा करोगे 1/4 1 प्लस, दोबारा से जैसे ये पावर बढ़े वो मल्टीपल, स्क्वायर आए 4 आए 6 आए, इनको मल्टीपल में मतलब इसको ब्रेक करते रहो। ये थिंग कॉस स्क्वायर 2x/2 है तो 1/2 है ही, ये दोबारा से 1 प्लस कॉस 4x माइनस 2 कॉस 2x होगा, ठीक है। अब इसके बाद आप नॉर्मल तरीके से 1 प्लस 1/2 को एक साथ कर लो, फिर दूसरे पॉइंट पे कर लो, फिर उसको ऐड करते चले जाओ। तो इस तरीके से आप इसको साइन 4x को कर सकते हो। और ये साइन 4x ही नहीं, अगर ये आपको कॉस 4x भी होएगा, कॉस रेज टू पावर 4x भी होगा, तो यही तरीका है, सेम मेथड फॉलो करोगे हम, कैसे कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर dx और फिर ये मल्टीपल क्या 1 प्लस कॉस 2x/2 का होल स्क्वायर, बस माइनस प्लस का पेयर है, चेंज करते रहोगे और ये आप मल्टीपल में कन्वर्ट करते रहोगे। तो ये सारा का सारा जो तरीका है वो किसके लिए है, जहां से आप इस मल्टीपल को चेंज करते हो, जहां से आप इस पूरे मल्टीपल को चेंज करते हो, तो मल्टीपल को चेंज करके आप ऐसे कर सकते हो। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, मल्टीपल मतलब 2 4 2 4 जब भी आएगा तो ट्रिगो ही लगेगा, सब्स्टिट्यूशन के चक्कर में मत पड़ना। हाँ सर 5 आ गया तो सर ऐसा क्वेश्चन नहीं अवेलेबल है, कोई बात नहीं, अवेलेबल है या नहीं है इसकी लिमिट तो देखें, इसको तो आजमाएं। जब भी ऑड आए तो सब्स्टिट्यूशन करना हमेशा बेस्ट है, बिकॉज 5 में कैसे जाओगे, तो साइन 5 को आप हाइयर पावर आए तो बेस्ट तरीका यही है कि आप इसको साइन 4x इंटू एक ही x निकाल लो, इनका रूल भी अभी डिस्कस करते हैं, और इस 4 को क्या कर लो साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर इंटू साइन एक्स dx। और ये साइन स्क्वायर एक्स को क्या करोगे, कहीं पे भी साइन स्क्वायर एक्स की बात करोगे तो ये हमारा 1 माइनस कॉस 2x, नहीं सॉरी सॉरी, जब भी कभी अब इस टाइप का आएगा तो 1 माइनस मल्टीपल में नहीं करना, इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, इनको हम स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू साइन एक्स dx। और अब क्या करोगे, कॉस एक्स को t ले लोगे, अगर cos x को t लेते हो तो ये माइनस साइन एक्स dt आ जाएगा, तो माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर होल स्क्वायर dt। बस अब तो कोई टेंशन ही नहीं, ओपन ओपन करते रहो, आंसर आता रहेगा 1 प्लस t4 माइनस 2t स्क्वायर dt। इंटीग्रेट करो आंसर आ जाएगा, साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लो। तो चाहे पावर 5 हो चाहे पावर 7 हो, अगर ये साइन रेज टू पावर 7 भी x आ जाए तो भी यही करो, अगर ये साइन रेज टू पावर 9x भी आ जाए, हाँ 9 करोगे तो पावर 4 आएगा, कोई बात नहीं, बाइनोमियल लगा लेना पावर 4 में। और अगर बाइनोमियल में भी कंफ्यूजन है, पता है कटवा दिया था आप लोग के साल में, तो अगर बाइनोमियल में भी दिक्कत है तो स्क्वायर का स्क्वायर कर लेना। तो ये ऑड पावर में तो ऐसा ही करेंगे, लेकिन जब इवन पावर आएगा
तो आप इसी टाइप से इसी प्रोसेस पे सॉल्व करोगे, उसको ट्रिगो में सब्स्टिट्यूट कर लोगे। ठीक है, ये तरीका है जहां से कर पाओगे। अच्छा, मैं कुछ पॉइंट और 1 मिनट लगा के थोड़ा सा रेंज करते हैं लेवल को। अगर सर बहुत हायर पावर आ जाए तो, जैसे मान लो इवन में बहुत हायर पावर आ जाए, थोड़ा ध्यान से देखना, जैसे साइन रेज टू पावर 8x dx, तो इनका बेस्ट तरीका क्या है, इसको तो सब्स्टिट्यूशन से कर नहीं पाओगे। तो एक फॉर्मूला होता है, आइडेंटिटी होता है, ई रेज टू पावर आई एक्स कॉस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स, और ई रेज टू पावर माइनस आई एक्स होता है। जिन लोगों ने ये सब नेपियर सुपियर्स पढ़ा है, जिनको आइडिया है, अब यहां से ऐड वैड करोगे तो यहां से हम मतलब अगर सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, बिकॉज साइन चाहिए, तो ई रेज टू पावर आई एक्स माइनस ई रेज टू पावर आई एक्स, ये 2 आयोटा साइन एक्स है। यहां से साइन एक्स की वैल्यू निकाल करके आई वाई के टर्म में निकाल करके पावर निकालना आसान होता है, और पावर निकाल लोगे तो इंटीग्रेट करना भी आसान होता है। तो ये कर सकते हो हाइयर पावर के केस में, चाहे साइन हो या कॉस हो। जो लोग सीबीएसई वाले पॉइंट से कर रहे हो वो चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो, ये मतलब जेई वाले में भी कहीं एडवांस साइड में आ जाए तो आ जाए, लेकिन तरीका यही है। तो अब देखो हमने सबका निकाल दिया, जन्म पत्री बना दी इसकी, साइन का भैया ऑड पावर है तो सब्स्टिट्यूशन लगाओ, एक साइन बाहर निकाल दे, जा भाई तो साइड में खड़ा हो जा, चौकीदार बन जाओ, और बाकी को ब्रेक करो और टी लेट करके उसको बना लो। हाँ, हाइयर पावर है तो फिर आपको इसी में जाना पड़ेगा। छोटा मोटा है स्क्वायर साइन 4, तब तो कॉस 2x बना के करते रहो। 6 भी है तो भी बना लो क्यूब तक, और अगर ज्यादा बनाना है तो लेंदी हो जाएगा, तो उससे बेटर है कि आप इस तरीके से अप्रोच काम करो। अब क्वेश्चन उठता है कि सर साइन हो गया, कॉस हो गया, सर क्या कंबाइंड का रूल है क्या? हाँ, तो हम लोग क्या करते हैं, एक रूल कंबाइंड के लिए पढ़ लेते हैं। अब कंबाइंड मतलब दोनों पावर हो, तो इनका रूल ही है। रूल अगर आप देख लोगे तो ये साइन nx कॉस mx है, dx है, ये बुक्स में भी अवेलेबल है, और ये वैसे भी आपको रूल से पता रहता है। देखो दो चीज है, या तो आपके पास रूल बहुत बढ़िया हो, या नहीं तो आपका मतलब जो करने का तरीका हो उस पर आपको कंट्रोल हो, मेथड पे कंट्रोल। कुछ लोग क्या होते हैं ना, जिनका मेथड बहुत बढ़िया नहीं होता, लेकिन उनका कोऑर्डिनेशन इतना बढ़िया होता है, वो इतने अच्छे तरीके से काम करते हैं कि फटाफट अपना निपटा देते। जैसे इंडिया में एक बैट्समैन थे, सबको भी पता है, मुल्तान का सुल्तान बोलते हैं, वीरेंद्र सहवाग जी। लोग उनके बारे में क्या कहते हैं, भाई फुटवर्क नहीं है और जी अवे फ्रॉम द बॉल, बट कोऑर्डिनेशन बढ़िया, हैंड आई कोऑर्डिनेशन, मारा खींच के 300 ठोक देते थे। और वो जो फिरंगी जैब बॉयकॉट, ओह आई वंडर हाउ इट वर्ल्ड, तो ऐसा भी हो सकता है। तो दोनों में से आपको कहीं पे भी काम करो, मैं आपको दोनों पे काम करना सिखा रहा हूं, क्या टेक्निक्स भी बता रहा हूं, याद रहे तो अच्छा है, नहीं तो फिर एक ऐसा बना लो कि ये सब्स्टिट्यूशन जब भी आप करो, जब भी आप मैनिपुलेट करो, जब भी आप करो तो आपका बिल्कुल सही आए। ऐसा ना चक्कर में घूमते रहो। इंटीग्रेशन का ये भी बड़ा मेजर समस्या है, घूमो 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 घूमते रहे, कभी पता ही नहीं चलेगा कब खत्म होगा। घूम, लेट दिस विल बी टी, लेट दिस विल बी जेड, दिस विल बी डब्ल्यू, फंस गया उसी। ठीक है ना, तो बिल्कुल आइडिया और सब कुछ तरीका हो। तो एक बार रूल भी देख लेते, कोऑर्डिनेशन की बात भी कर ही लूंगा। रूल ये कहता है कि अगर ये m ऑड है, ध्यान से देखना, m ऑड है तो क्या आपको सब्स्टिट्यूट करना है। अगर कहीं आपका m ऑड है तो पुट आप साइन x को t करो, ये तरीका है। मतलब जो ऑड है उसके दूसरे वाले को करो। अच्छा, क्वेश्चन ये कहता है, ये पहला रूल हो गया। ये दूसरा रूल हो गया कि सर अगर m इवन है तो, इवन की बाद में बात करेंगे, n ऑड है तो, n ऑड है, अच्छा साइन वाला ऑड है तो cos x को रखो ना। एक निकलने के लिए तैयार हो, सेक्रीफाइस के लिए तैयार हो, मैं dx के साथ जाऊंगा या जाऊंगी, पता नहीं कौन सा जेंडर है, बट मैं कुछ भी कह लूंगा तो आप टेंशन मत ले, ठीक है ना। n इज इक्वल टू ऑड है तो cos x को t रखो, दोनों ऑड है, m एंड n आर ऑड है तो किसी को भी t रख लो, बट प्रेफर करो कि अगर m इज ग्रेटर देन n है तो m वाला पार्ट को ही रख लो, साइन x को रख लो, और मतलब अगर ये m इज ग्रेटर देन n है तो cos x को रख लो, तो थोड़ा सा कैलकुलेशंस में बेटर हो जाए। अब दोनों इवन है तो ट्रिगो सब्स्टिट्यूशन ही लगाना पड़ेगा। जैसे ये क्वेश्चन देखो, ये साइन 8x क्या कह रहा था, सर आई एम लाइक दिस, गुड गुड गुड, ये cos 0x। अब ये दोनों इवन है तो इसका कुछ नहीं हो सकता, इसका ट्रिगो सब्स्टिट्यूशन ही लगाना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले हमने जो क्वेश्चन करा था, कौन सा करा था भाई, पीछे शाबाश, ये देखो, ये कहता है मैं ऑड हूं, ये रूल कह रहा है
ये क्या है, रूल कह रहा है मैं ऑड हूं तो जी ले लो ऐसे 0x। अब ले लो cos x को t। ये हो गया रूल का मेथड। और जो पहले किया था वो सहवाग जी का मेथड। समझ में आ गया? स्टार बनना है तो फिर सहवाग जी वाला मेथड लगाना पड़ेगा, ठीक है ना? क्योंकि इंडिया में बहुत कम लोग पूजे जाते हैं क्रिकेट में, सचिन जी हैं। लेकिन जो लोग, कई बार लोग जो इनसाइड जानते हैं उनको पता है कि वीरेंद्र सहवाग और सचिन में, दोनों में मैच विनर्स जो ज्यादा थे वो कौन से थे? सहवाग थे। जब सेंचुरी मारते थे तो मोस्टली इंडिया जीतता था। ऐसा केस सचिन के साथ भी होता था, लेकिन यह है कि कॉम्पेरेटिव कहीं कंपैरिजन होगा तो फिर वही बात निकल के आएगी। तो आपको देखना है दोनों करेक्ट है, मेथड दोनों करेक्ट है, जिसमें भी आपको ठीक लगे आप उस पर काम करो। अब स्टार्ट करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, फटाफट आते हैं नेक्स्ट वाला पार्ट। आई थिंक ये क्लियर हो गया, लेकिन इसका एक दो करके देख लेते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन लिख लेते हैं। साइन 4x इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। और जी क्या कह रहे हैं? ये कह रहा है साइन 4x, मैं ऑड हूं, ऑड ही सेक्रीफाइस करेगा। ये ऑड नाम ही वैसा ही है, ऑड तेरे को जाना ही होगा। अब ये देखो, इसको क्या करोगे, ये इसको लिख लो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। साइन एक्स को टी लोगे, यही ना? जो ऑड है उसके दूसरे वाले को टी लो, तो क्या हो जाएगा? ये कॉस एक्स डी एक्स डी टी आ जाएगा। डी टी 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी 4 डी टी। बस ये हो गया, मल्टीप्लाई करोगे तो सॉल्व हो जाएगा। अगर ऐसे ही कोई क्वेश्चन हो जाए, जैसे मान लो cos 5x इंटू साइन 6x, थोड़ा सा उल्टा कर लेते हैं, वैसे तो कोई फर्क नहीं है इसमें भी, पावर हाइयर साइड में है। चलो अगर इसी की बात भी कर लेते हैं तो भी देख लेते हैं, क्या ये ऑड है तो यही एक अपना x डोनेट करेगा, मतलब एक cos x यही अपना देगा बाहर, और ये अगर एक cos x देगा तो क्या होगा? cos 4x बचेगा। और cos 4x को हम क्या लिखेंगे? cos स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। और cos स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे? 1 माइनस साइन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, साइन 6x dx। तो बस यही देगा, dx dt ये अलग होएगा। तो आप क्या लिखोगे? 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर इंटू टी 6 dt। यही जाएगा। पावर हो सकता है और हाइयर हो जाए तो पॉइंट आ जाए। एक और क्वेश्चन जो थोड़ा सा ऊपर की बात करते हैं, सीबीएसई के लिमिट में नहीं है, नॉर्मली पावर में 3 5 तक ही देते हैं, लेकिन एक बड़ा सा पावर कर लेते हैं कि डर खत्म हो जाए ऐसे क्वेश्चंस का। ये लो जी, साइन 7x कॉस 9x। आओ जी आओ, प्रेफर किसको करो? इसी को प्रेफर करो, हाइयर वाले cos x को टी लो। अब ये दोनों ऑड है, कोई भी देने के लिए तैयार है, लखनऊ नवाब वाली है, पहले आप। लेकिन आपको क्या करना है, जो बड़ा सा है उसको निपटाओ, अदरवाइज कई बार बहुत इज्जत देने के चक्कर में काम खराब हो जाएगा। यहां से निपटेगा, छोटे वाले को निपटाओ। साइन 6x साइन x कॉस 9x dx यहां से करोगे। अब अगर आप यहां से करोगे साइन 6x में, साइन 6x में क्या होगा? साइन 6x में अब हम cos x को ले रहे हैं ना, तो इसको लिखो यार, 6 को ऐसे लिखो, स्क्वायर का क्यूब इंटू ये साइन x इंटू कॉस 9x dx। प्रोसेस तो लेंदी होगा ही होगा, इसको कोई ब्रेक नहीं कर सकते। इसको कॉस में लिख लो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। बट कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए कि कोई क्वेश्चन आ जाए 1 माइनस टी स्क्वायर 3 टी रेज टू पावर 9 डी टी। अब ये क्यूब निकाल लोगे, फॉर्मूला ए माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला पता ही है, और इसमें गलती करोगे तो कोई बात नहीं, कर सकते हो, क्या करो, गलती करना आपका बर्थ राइट है। बाल गंगाधर तिलक के बाद आपका ही तो नारा आया था, उन्होंने कहा था फ्रीडम इज माय बर्थ राइट। आपने क्या नारा दिया? सिले मिस्टेक इज आवर बर्थ राइट। कई बार हमारे जैसे टीचरों का भी नारा होता, करते करते गलती हो जाती है। ए क्यूब 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता हूं इसलिए लिख दिया, ठीक है? तो ये तरीका है जिस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस को कर पाओगे, मतलब इजीली हो सकता है। अब प्रॉब्लम उठती है कि सर अगर ये इन्हीं क्वेश्चंस पे अगर ये क्यूब भी आ गया, सॉरी अगर ये पावर इवन में आ गया, अनलाइक हो तब तो वही करोगे। हाँ लाइक है तो कुछ ध्यान से देख सकते हो साइन कॉस में। अगर ये लाइक पावर है तब क्या करोगे? कहीं पे अगर मान लो ये लाइक वाला फॉर्मेट हो गया, तो लाइक वाले फॉर्मेट पे अगर हम करेंगे तो ये तरीका है, लाइक इन द सेंस की जैसे मान लो ये मैं बात करूं साइन सेम, लाइक इन द सेंस सेम पावर आ जाए, लाइक ये आ गया पहला। दूसरा साइन 4x कॉस 4x dx
अभी इवन इवन को निपटाते हैं, बिकॉज ऑड का हमारे पास है साइन 6x कॉस 6x dx। आ गया जी साइन 8x कॉस 8x। इतना तक तो नहीं जाएगा लेवल, लेकिन कोई बात नहीं, जब पढ़ रहे हैं तो खत्म करो यार। साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx है, तो क्या करोगे इसको फटाफट। अब देखो इनमें क्या करो ना, 2 साइन ए कॉस बी लगाओ, आंसर अपने आप आएगा। ये क्या करो, हाफ यहां से करो साइन एक्स कॉस एक्स होल स्क्वायर, यहां आ गया जी 2, इधर अंदर करो 2 स्क्वायर 4 बाहर करो, 1/8 साइन स्क्वायर 2x। अब ये मल्टीपल में आ गया, अब इसको निपटा लो जैसे भी आप निपटाते हो, 1 माइनस कॉस 4x/2 dx। निपटने के लिए पैदा हुए, हर क्वेश्चन में यही करना। बस ध्यान इतना रखना है आपको कि जब आप ये कर रहे हो तो पावर को ठीक से मैनेज करना। पावर को ठीक से मैनेज करने का क्या मतलब है, ये है साइन एक्स कॉस एक्स रेज टू पावर, पहले इनको 4 लगाओ, फिर यहां 2 लगाओ, फिर ये 2 रेज टू पावर 4 बाहर करो। बस ये मैंने कहा गलती करी, ये 2 एक्स्ट्रा कहां से आ गया, यही हो जाती है ना गलती। एक ही बार 2 लगाओ यार, ये 4 ही आएगा, अगली बार ये 1/2 ये 1/8 आएगा। तो अब आपको ऐसे करोगे तो गलती होने का चांस नहीं है। कई बार क्या होता है, दिमाग जो, एक तो आप लिख रहे होते हो और एक आपके दिमाग में चल रहा होता है, तो कई बार जो चल रहा होता है वो लिख भी देते हो, और कई बार जो लिख रहे होते हो वो भी लिख देते हो, दोनों लिख देते हो तो 2 बार आ जाता है, इसीलिए ध्यान से करना है। और अब आपको क्या करना है, अब तो आ गया जी साइन 4 2x, रेडी है, मैं तैयार हूं सॉल्व होने के लिए। ठीक है ना, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएंगी। तो ये सब क्वेश्चन वही हो जाता है, जब एक बार आपके पास कॉन्फिडेंस हो आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया कि कैसे हम साइन कॉस की किसी भी पावर को निपटा सकते हैं। इवन ऑड पावर में भी और कोई दिक्कत नहीं है, अगर चाहते हो तो एक और मैं बता देता हूं। लाइक पावर में जैसे मान लो साइन क्यूब एक्स है, कॉस क्यूब एक्स है, ओ जी आओ आओ, बस इनको 2 पहले दे दो, टेंशन में ना रहे, ये 2 दे दो और आप भी टेंशन में ना रहो, 2 क्यूब को 8 निपटाओ पहले। बस ये करके इसलिए दिखाते हैं कि इस टाइप का जो कोई भी सिली मिस्टेक्स हो सकता है एग्जाम में वो रूल्ड आउट हो जाए। और फिर तो अब आपको पता ही है 1/8 साइन क्यूब 2x dx। अब ये साइन क्यूब का 2 मेथड हमने सीख रखा है, एक मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट करो, और एक वही साइन एक्स को टी ले लो, साइन 2x को टी, साइन 2x को नहीं, ऑड पावर है तो कॉस 2x को टी ले लो। ठीक है, कोई भी पावर हो जाए, 5 हो जाए, आ भैया 5 तो तेरा इंतजार मैं करने के लिए बैठा हूं। 5 cos 5x 2 sin x cos x रेज टू पावर 5, 5 5 5 1/2 रेज टू पावर 5। अरे क्या क्या ये सब जन्मपत्री सब निकल जाते। ये भी कहता है बोर्ड, कहता है गुरुजी ऐसे नोट पढ़ाओ। हमारे जैसे चौक वॉक से लिखने वाले टीचर्स लोग ये सब पेन वेन दे दिया है तो टाइम थोड़ा लगेगा बेटा, बट आई थिंक आपको समझ में आ गया कि किस टाइप से ये क्वेश्चन होने। तो देखो अब हमने ये साइन कॉस का पोस्टमार्टम बिल्कुल अंत तक कर दिया, अब इसमें कुछ बचा नहीं हुआ है। साइन कॉस का कोई भी पावर हो कहीं से भी हो तो कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, साइन कॉस के बाद एक दो और इंपॉर्टेंट पावर है जिनको मैं चाहता हूं कि एक साथ ही निपटा दूं, टेन और कॉट का भी निपटा देते हैं। ठीक है ना, देखो टेन स्क्वायर तक तो हमें पता था, अब पहले टेन और कॉट की बात करते हैं, फिर सेक कॉसेक की बात करेंगे, चाहे साथ में भी कर सकते हैं। ध्यान से देखो, अगर हम लोग बात करते हैं इसमें, टेन का क्या हो सकता है, एक ऐसे आ सकता है 10 क्यूब एक्स, आओ रे आओ, ये आ सकता है 10 4x, ये आ रहा है 10 5x, ये आ रहा है जी 10 6x। इनके साथ इनके भाई कॉट को भी बुला लेंगे, एक ही जैसा है 10 कॉट में। तो अब ये क्यूब का क्या करना है, बिल्कुल ध्यान से देखना। अब याद करो मैनिपुलेशंस को कैसे करना है। इसको 10x इंटू ये 10 स्क्वायर एक्स रेडी रखो, ये ऑड में जब भी पावर हो ना तो यही मैनिपुलेशन जाएगी। कहीं पे भी आपको ऑड का हो तो यही मैनिपुलेशन जाना है। और अब आप क्या करोगे, 10x को t रखो और ये
टेन स्क्वायर एक्स को लिखो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, सॉरी टेन का मतलब क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स, लिखना वही है बट मैं थोड़ा बताने में जल्दी कर गया। और ये जो वन है वो इधर आ जाएगा, मतलब टेन स्क्वायर को ब्रेक क्या करना है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। टेन तो बिना सेक्स के अधूरा इंटीग्रेशन, तो टेन के साथ जब तक सेक स्क्वायर एक्स नहीं आएगा तब तक बात नहीं बनेगी, उसको दे दो। और ये टेन तो अकेले कर सकते हो, इस टेन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये टेन एक्स डी एक्स है, इसका तो पता ही इंटीग्रेशन माइनस लॉग कॉस एक्स या लॉग सेक एक्स हो सकता है। और यहाँ पे टी लोगे तो ये डी टी आ जाएगा, टी स्क्वायर बाई टू, तो ये टेन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस ये, बिल्कुल उसी पैटर्न पे आ जाएगा। फोर में भी कोई दिक्कत नहीं है, आओ भाई आओ, फोर में कोई दिक्कत क्यों नहीं है, देखो पैटर्न समझना बहुत जरूरी है। दिमाग में घुस गया तो याद करने का जरूरत नहीं, और नहीं घुसा तो याद करते करते जान दे दोगे, कौन हूं कहाँ हूं तारे जमी पर वाला हालत हो जाएगा। वर्ड इधर से नंबर, ये इंटीग्रेशन का साइन रात में डराने डराने आएगा आपको। तो बात यही है कि आप बिल्कुल उसको ठीक से देखोगे तो कोई समस्या नहीं है। ये टेन स्क्वायर एक्स और ये टेन फोर एक्स है, टेन फोर एक्स को क्या लिखोगे, टेन स्क्वायर एक्स लिख लो dx, और अब इस टेन स्क्वायर को दोबारा कर लो, क्या बताया ना, टेन जब तक सेक स्क्वायर एक्स नहीं आएगा तब तक आंसर नहीं दे पाएगा। और अब आपको पता है रिपीटेड ये यूज करना पड़ेगा, टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर करोगे, थोड़ा जल्दी बता रहा हूं लेकिन अपने आप को उस लेवल पे आपको लेके आना पड़ेगा। टेन एक्स को टी लोगे तो सेक स्क्वायर एक्स डी टी हो जाएगी, और ये टेन स्क्वायर अलग आ जाएगा, टेन स्क्वायर का फिर पहले आपने करा वो मेथड करना पड़ेगा। मैं एक काम करता हूं, इसको नेक्स्ट पेज पे पूरा कराता हूँ, ठीक है ना, एक क्वेश्चन पूरा कराते हैं फिर कंक्लूड करते हैं इसको। टेन फोर एक्स का है तो इसको आप कैसे लिखोगे, टेन स्क्वायर एक्स, थोड़ा जल्दी जल्दी, इंटू टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब क्या कहते हो, अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, क्या टेन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स, और अब आप क्या करोगे तो क्या लिखोगे, टेन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ऐसे लिखोगे। बस स्पीड मेंटेन रखना बेटा, ये टेन एक्स को टी लोगे तो ये डी टी हो जाएगा, तो ये टी स्क्वायर बाई टू डी टी, और माइनस ये टेन स्क्वायर, अब ये मैनेज हो जाएगा, मैनिपुलेट होएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स। अब यहां से करोगे तो टी क्यू बाई थ्री, तो मतलब टेन क्यू बाई थ्री एक्स माइनस सेक एक्स इज टेन एक्स और माइनस एक्स इज प्लस एक्स प्लस सी। तो इस टाइप से आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब आप इसको इस तरह से करोगे तो ये मामला सेटल हो जाएगा। देखो एक ऑब्जर्वेशन धीरे धीरे क्या करना होगा, अगर आप चाहते हो कि मैथमेटिक्स आपका स्ट्रेंथ बने, चाहे जो भी आप एग्जाम दे रहे हो, सीबीएसई दे रहे हो, जेई मेंस दे रहे हो, आईपी मैट दे रहे हो, जो भी दे रहे हो, एनडीए दे रहे हो, तो अगर स्ट्रेंथ बनाना है तो आपको ऑब्जर्वेशन पे काम करना पड़ेगा। ये सारा क्वेश्चन ये कह रहा था, देखो हमने सब तरह के पावर में डील किया, ऑड पावर में डील किया, इवन पावर में डील किया, उससे कुछ फर्क नहीं आया, लेकिन सेक का पावर इवन था। तो एक रूल ऐसे है जो आप लिख सकते हो, टेन ऑफ एम एक्स इंटू सेक ऑफ कुछ भी हो जाए, ऑड लिखना है टू एन प्लस वन एक्स, सॉरी इवन लिखना है, इवन लिखना है तो आपको क्या लिख लो, टू एन लिख लो, कोई भी पावर हो जाए, मतलब जरूरी नहीं कि यही हो। तो ऐसे वाले में हम क्या करते हैं, हमारा एक ही रूल होता है, टेन एक्स को टी लो और फिर उसको ब्रेक करो। कहोगे सर आपने जो क्वेश्चन बताया, पीछे जो बता रहे थे उसमें तो सेक था ही नहीं, छुपा हुआ था ना बेटा, कह रहा था मैं हूं सेक ऑफ जीरो एक्स, ये इवन ही तो था। तो जब कभी ऐसे इवन उवन का आ जाए कॉम्बिनेशन या हो ही ना, सेक ना दिखे, तो टेन एक्स इज इक्वल टू टी ही एक भरोसा है जिसपे आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये तरीका है, कोई भी पावर कैसा भी आ जाए, लो जी आ जाओ, टेन फोर एक्स सेक ऑफ सिक्स एक्स, भैया इवन, अच्छा जी, टेन एक्स को टी, ये कहता है मेरे को ब्रेक करो, कर देते हैं तेरा ब्रेक, सेक स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स, ओ जी सेक स्क्वायर एक्स, ये इसके साथ आ गया। बस अब ये कह रहा है मैं हूं वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ये भी कह रहा है मैं भी वही हूं, तो है तो रहना भाई। अब आपको क्या करोगे, टी फोर इंटू वन माइनस टी स्क्वायर होल स्क्वायर डी टी, करो अप्लाई ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ओपन करो, अलजेब्रा का इंटीग्रेशन आ गया। तो ये जितना क्वेश्चन था खतरनाक सा, ये सिंपल सा कैसा बन गया, ये सिंपल सा हमारा अलजेब्रा का एप्लीकेशन आ गया और इससे इजीली कर पाओ। सर क्वेश्चन ये उठता है कि अगर ये सेक का पावर ऑड हो, तब सेक का पावर कभी ऑड हो, जैसे मान लो सेक ऑफ
एक्स डी एक्स आ जाएगा, या सेक ऑफ, ऐसे लिख लेते हैं ऑड को 2n+1 कर लेते हैं। तो जब भी कभी सेक ऑड आ जाए तो तभी इंटीग्रेशन पॉसिबल है जब 10 का वैल्यू क्या हो, 10 भी ऑड में हो, तब आसानी से हो पाएगा। जैसे मान लो, जैसे 10 ऑफ 2m+1 एक्स डी एक्स आ जाए, तो ऐसे में ये भी ऑड, ये भी ऑड, तो आप इसको यूज करोगे क्या, सेक एक्स को टी ले लो। मतलब जैसे क्वेश्चंस करके दिखाता हूं, जैसे ये मान लो, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का क्वेश्चन कर लेते हैं। सेक क्यूब एक्स डी एक्स, सेक क्यूब एक्स ले लो, या सेक 10x nx पहले से पता है इसलिए नहीं लिख रहे हैं, ऐसे ले लो 10 क्यूब एक्स सेक 5x ले लो, कुछ भी ले लो, ऐसा ही ले लो 10 क्यूब एक्स। देखो पढ़ाने का मतलब और आपके पढ़ने का मतलब, अब पहले स्टार्ट तो कर नहीं रहे, अब आप फिनिशर एंड में हो, तो आपको एक्सपर्ट बनना है तो आपको हर एक पे ग्रिप होना चाहिए। बॉल पे नहीं ग्रिप होगा तो बॉल थोड़ी ना चलेगा, फुटबॉल में पैर पे ही ग्रिप है तो कहां से बॉल खींचेगा। तो आपको ग्रिप होने के लिए पूरे एक टोटलिटी में चीजों को समझो और उनको जनरलाइज करो और फिर उन पर प्रैक्टिस करो। और फिर ये जो स्पीड देख रहे हो, जो बोर्ड पे स्पीड देख रहे हो, अब मैं बार बार बोलता हूं कि मेरा तो पेंटियम प्रोसेसर है और आप लोग i5 i7 वाले हो, और पता नहीं नया जनरेशन में क्या क्या निकल के आएगा, वो है दिमाग। तो एक बार अगर आपने इस टेक्निक्स को सेटल कर लिया तो आप बहुत अच्छे तरीके से सेटल कर पाओ। अब एक ऐसे ही क्वेश्चन ले लेते हैं, 10 7x सेक 5x dx, देख लेते हैं। अलजेब्रा से मत डरना, पावर से मत डरना। और तभी मैं तो बोलता हूं a+b4 भी याद होना चाहिए, मतलब a4 प्लस जो भी 4a क्यूब b, ऐसे जो भी आपको पता होता है ये याद होना चाहिए, कि जब याद होगा तो आप कर पाओगे। अब देखो स्टार्ट करते हैं इसको। अगर हम sec x की बात कर लेते हैं, कहीं पे भी sec x की बात कर लो तो sec x का क्या इंटीग्रेशन होता है, sec x का इंटीग्रेशन होता है, आपको पता है, sec x tan x। तो ये एक ऑड निकालेगा कहीं से, ठीक है। और जहां से भी कहीं से ऑड निकालेगा, चाहे sec x tan x ही है, तो एक तो 10 चाहिए ना। और जब वो दूसरा बचेगा 10, अगर ऑड होगा तभी एक निकलेगा, तो इवन होगा। और कन्वर्जन फैक्टर भी आपको पता ही है, यही है 10² x = sec² x - 1 dx। अदरवाइज अब रूट रूट में जाते रहना और कॉम्प्लिकेटेड बनाते रहना। तो इस तरीके से क्या है, sec x tan x dx है। तो अब आप इसको सॉल्व करोगे तो कहां से आ जाएगा, आई थिंक ये वाला पॉइंट कर रहे थे हम लोग, फर्स्ट कर रहे थे, तो देख लेते ही तो चला ही गया। तो अब आपके पास ये क्या बचा, sec² x, और ये sec x tan x dx, तो ये dt वाले सेंस में आ गया। अब इसको लिख लो 1+, नहीं 1+ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि लिया ही t को है, तो आप सीधा सीधा ही लिख लो t² dt। तो ये तो आसान था, ठीक है। इसकी बात कर लेते हैं। इनमें देखो क्या है, 10 क्यूब एक्स है और sec 5x है। क्यूब में एक जाएगा तो ये 10² आएगा, और ये sec पावर 5 है, ठीक है ना। 5 है तो एक इसका भी मतलब, इसको भी करो, 5 है तो इसको भी 4 करो, और ये sec x tan x तो देना ही पड़ेगा, बलिदान देना पड़ेगा इसका dx के साथ। बस ये तो dt आ गया, ये आ गया t² - 1, और ये t4, ये dt। तो ऐसे ही करके कोई भी आप क्वेश्चन होगा तो कर लो। पावर ज्यादा भी होगा तो ये क्या आ जाएगा, 10 6x आ जाएगा। 6x को क्या लिखोगे, आई थिंक आप समझ पा रहे हो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 6x को आप ये लिखोगे 10² x का क्यूब, और ये आ जाएगा sec² x - 1 का क्यूब, और ये आ जाएगा t² - 1 का क्यूब। बस इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चंस को कर पाओ। अगर कभी लगता है कि आपको तेज है तो वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा उस पर प्रैक्टिस कर लोगे तो ये एक आप एक अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको कि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को करते कैसे। अब हमने कौन सा किया आज, 10 का कर लिया, 10 का sec के साथ कर लिया। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज है, जरा ध्यान से देखना, ये इस टाइप का क्वेश्चन आपके मतलब एग्जाम में आता भी रहा है, sec क्यूब x dx। मतलब सर जब 10 0 है तो ये भी तो एक तरह से इवन वाला ही पार्ट है ना, लेकिन अभी तक आप क्या कर रहे थे, sec ऑड तो 10 ऑड, ये मतलब एक तरह से ये क्या है,
ये कह रहा है कि सर 10 ऑफ है ही नहीं, 0x इंटू सेक क्यूब एक्स। सर इसका रूल नहीं बताया। देखो इसको करने के दो मेथड है, ठीक है ना। दो मेथड में कौन कौन सा है? एक तो ये है कि इसको हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट से कर लेते हैं। रूल आपको पता है, u इंटू वी डी एक्स। तभी बोला था ना आज इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड के चक्कर में मत रहना। ये रूल क्या होता है? u इंटू वी डी एक्स माइनस क्या होता है? डी यू बाई डी एक्स इंटू वी डी एक्स। ये रूल होता है, आपको पता है। ये आप करते हैं u इंटू वी डी एक्स माइनस डी यू बाई डी एक्स इंटू वी डी एक्स। अब इनमें v वो लेते हैं, या तो एक रूल आपने पढ़ रखा है आइलेट के हिसाब से लेते हैं, और नॉर्मली ट्रेडिशनली हम यही करते हैं बाय इनवर्स, लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक, ट्रिगोनोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल। मगर ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, क्या? सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। जो सेकेंड फंक्शन लेते हैं वो कौन सा फंक्शन लेते हैं? जो हमारा इंटीग्रेट हो सकता है। कैसा फंक्शन? जो फंक्शन हमारा इंटीग्रेट हो सकता है हम उसको लेते हैं, v। बिकॉज बाद में देख रहे हो v का इंटीग्रेशन आ रहा है। बाकी लोगे तो सेक का तो ले सकते हो, लॉग सेक एक्स प्लस 10x आएगा, फंस ही जाएगा। तो हमें ऐसे मामला फंसाना नहीं। तो देखो इस टाइप वाले को आई सिलेक्ट कर लो, बिकॉज यहाँ पे कुछ रेपिटेशन होता है। लाइक सेक एक्स है, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो 10x, माइनस सेक का डिफ्रेंसिएशन करोगे तो सेक एक्स 10x, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो 10x, तो 10 स्क्वायर एक्स आ गया। अब ये आ गया ना उधर वाला पावर में। अब इसको क्या लिख सकते हो? इसको सेक एक्स लिख लो, और ये इसको ब्रेक कर लो, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 10x। और अब आप इसको क्या लिख सकते हो? सेक एक्स 10x। और अब अल्टीमेटली अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा सेक एक्स 10x माइनस सेक क्यूब एक्स। अभी सेक क्यूब एक्स को ही आई लिया था, ले लो, प्लस 1 सेक एक्स। सेक एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता है, लॉग सेक एक्स प्लस 10x करोगे। अब ये आई आई इधर 2i आ गया, तो 1/2 कर लोगे, तो जो आप i की वैल्यू आ जाएगी वो ऐसे आ जाएगा, हाफ ऑफ सेक एक्स 10x प्लस लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस 10x। इस टाइप का। आ गया समझ में बेटा? इस टाइप का भी आपको। तो ये जो कुछ एक्सेप्शन है याद रखना बहुत जरूरी है। दुनिया ने जब जब एक्सेप्शंस को इनकार किया, नकारा, बहुत पछताया। उसमें एक पाकिस्तान भी था, उसको लगा इंडियन प्राइम मिनिस्टर आर वेरी सॉफ्ट, लाइक जवाहरलाल नेहरू एंड अदर्स। जब उनको पता चला भैया ये तो खतरनाक खतरनाक, लाल बहादुर शास्त्री जैसे, कुछ और इंदिरा गांधी जैसे, कुछ और मोदी जैसे, तो ये लोग खतरनाक है, तो खतरनाक चीजों को बिल्कुल सेटल करो, अच्छे तरीके से याद रखो, नहीं तो ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है ना? तो ये सेक क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन है। तो इस टाइप से आप मतलब इस पैटर्न को, इस प्रोसेस को आप अच्छे तरीके से कह सकते हो। अब इसके बाद अगला बात करते हैं। तो देखो अब हमने क्या किया, 10 निपटा दिया, सेक निपटा दिया, 10 और सेक का कंबाइंड पावर निपटा दिया। दोबारा से रिकैप करा देता हूं, अगर सेक इवन है तो 10x ही लगेगी, सेक ऑड है, 10 ऑड है तो क्या लगेगा? सेक एक्स को t लगेगा। सेक ऑड है, 10 नहीं है, गायब है, तो फिर ऐसे जुगाड़ आपको लगाना पड़ेगा, मतलब ट्रिगो का कोई ना कोई जुगाड़ करना पड़ेगा। हाँ, कुछ ऐसे भी हो सकता है, कुछ आदमी ऐसे कह सकता है सर सेक स्क्वायर सेक क्यूब एक्स dx को, मतलब कोई जबरदस्ती कोई करना चाहे तो ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं। सर व्हाट वी कैन डू, कैन वी मेक लाइक दिस, सेक स्क्वायर एक्स dx। अंग्रेजी बोलने वाले भी थोड़े होते हैं ना बच्चे, ओ माय गॉड हाउ वी कैन डू, और हाउ कैन डू, देखिए आप क्वेश्चन। ठीक है, वो कहेगा सर आई हैव एन आइडिया, बता क्या आइडिया है तेरे पास? सर आई कैन आई मेक इट लाइक दिस 1 + 10 स्क्वायर एक्स। हाँ मेक इट कर भाई, इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx। गलत कुछ भी नहीं, देखो आइडिया शुड बी वेलकम, चाहे किसी क्वार्टर से आए। अब 10x आ गया ना, देखो किसी से 10 1 लिया है, उसको पता है 10 आया, 10 आते ही सेक की अपनी मतलब स्टार्ट हो जाती है, तो ऐसे भी कर लेते हैं। सर कैन आई टेक 10x = t, ले भाई ले, कोई बात नहीं, सेक स्क्वायर एक्स dx = dt। तो कैसे करेंगे, सॉल्व कैसे करोगे? फिर आप यहां से फटाफट कर सकते हो 1 + t² dt। सर वी हैव एन आइडिया, वी हैव अ फॉर्मूला लाइक दिस। हाँ लगाओ लगाओ, ये फॉर्मूला याद है ना, t/2
√1 प्लस टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 क्या होता है ये लॉग ऑफ टी प्लस √1 प्लस टी स्क्वायर. नथिंग रॉन्ग विद इट. लगाओ फॉर्मूला लगाओ. तो इस टाइप से वो कर सकते हैं. देखो ना क्या करेगा वो. टी के जगह पे 10x/2 इंटू ये क्या आ जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर तो sec x प्लस हाफ लॉग 10x प्लस log 1 प्लस 10x इज sec x. को ऐसे भी हो. इंडिया धरती भी वैसे ही है बेटा. मूवी देखनी हो तो कभी रामानुजम देख लेना, टाइम मिले तो. फुर्सत होगी तब तो देखोगे, बाकी आपके पास बथेरे चीज वैसे देखने के लिए. तो ये देखो, ये यहां से ये सॉर्ट करके आए. ये देखो पीछे भी हमने क्या किया था, कहा मेहनत करी थी यार, कहा यही आया था. तो यहां मैनिपुलेशंस करनी पड़ेगी, नॉट ओनली फॉर द सेक. ये मैनिपुलेशंस कहां भी जाएगी, cosec x. ठीक है ना. और देखो बात क्या है कि कोई चीज इनोवेट करना मतलब खराब नहीं है, करो ना इनोवेट, किसने रोका है. लेकिन किसी ऐसे टाइम में इनोवेट करो जब मतलब बिल्कुल अटैक करने की बात हो, तो काम खराब हो जाएगा. बाहुबली मूवी में भी पहले ही वो कंबल नंबल मतलब तेल में भिगो के रखा था. अटैक करना था, मारा आग लगा के फूक दिया एंड में. पहले से नहीं, मतलब मेरा कहने का मतलब है एग्जाम में बहुत इनोवेट नहीं करो. हाँ जेई है, मेंस है, एडवांस सब करना ही पड़ेगा और क्या करोगे. लेकिन जहां पे आप क्लियर कर सकते हो वहां पे अपना एक थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर रखो. नहीं इसको करने से ये आएगा, और आपको 3-4 स्टेप आगे का विजिबल होना चाहिए. ठीक है. जब किसी ने इसको सोचा तो उसने ऐसे ही सोचा होगा ना कि 10x को टी लोगे. और मैं आपसे क्यों हर पॉसिबल सॉल्यूशंस डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि आप कभी उस ऐसे चीजों में फंसो मत. आपकी क्लैरिटी बहुत क्लियर है. ठीक है ना. दिमाग में दो बात आई तो बस आप समझो निपट लियो, आपका काम खत्म हो गया. बहुत कॉम्पिटिशन है बेटा. इंडिया इज बेस्ड ऑन कॉम्पिटिशन, मतलब उसमें बहुत भयानक कॉम्पिटिशन, और आपके टाइम में तो और भी हो गया. तो आपको उसके लिए प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा. ठीक है. आप ये मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया. अब जैसे हमने 10 और sec का किया, बिल्कुल उसी टाइप का हमारा जो दूसरा सिस्टम होगा वो क्या होगा, cot और cosec का होगा. जैसे मान लो स्टार्ट कर लेते हैं, रूल भी डिस्कस कर लेते हैं, सीधा सीधा ये रूल डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे हमारे पास cot ऑफ mx है, cosec स्क्वायर, स्क्वायर ले लो तो 2nx आ गया. लो cot x को t, किसने रोका है. हाँ अगर ये हमारे पास cot ऑफ m+1 है, 2m+1 ही ले लो, ये तो बेटर है और दिखना चाहिए. cosec ऑफ 2n+1 dx है. देखो करो फटाफट, कोई दिक्कत ही नहीं. दोनों आ गया, cot आ गया, cosec आ गया. अब क्वेश्चन आता है, ये दोनों तो ये तो कह रहा था बिल्कुल सेम आ गया ना. ये क्या, cot x को t लो, ये वही आ गया cosec x को t लो. और ये ऐसे वाला जो उल्टे पुल्टे क्वेश्चन थे, इनको जो जैसे cosec क्यूब x अभी अभी करा था, cosec क्यूब x dx को, तो cosec क्यूब x को फिर वैसे ही करना, cosec स्क्वायर x इंटू cos x करके करना. तो ये कुछ वो सर्कल है जिनमें आप 10 cot के पावर से रिलेटेड क्वेश्चंस करो. ठीक है ना. कुछ और ऐसा क्वेश्चन हो सकता है जहां पे आपको पावर का पता ना चले, जैसे एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है √10x. और जेई में जब हम लोग, जो लोग जेई दे रहे हो, जो जेई के पीवाईक्यू वाले सेशन में जब हम स्टार्ट करेंगे डे में, तो देखना कि इसमें बड़े सारे ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं. इनफैक्ट यही क्वेश्चन आया हुआ, इन्हीं को थोड़ा घुमा करके आया हुआ है. अब ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, sin x cos x dx. अब एक रूल बताता हूं. ये रूल कहता है, ये एक्चुअल रूल क्या है और जुगाड़ कौन सा है. सहवाग जी वाला मेथड भी मैं बताऊंगा. कहीं सहवाग जी कभी वीडियो गलती से देख लेंगे तो कहेंगे बहुत मारेंगे, कहेंगे मेरे 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 नाम पे मेथड इजाज करता है ही. ये जो तरीका है ये इंडिया में कोई डिजर्व करता है तो वही डिजर्व करते हैं. देखो ये है हमारे पास 10x sin x और cosec x है. तो मैं क्वेश्चन बताने की कोशिश कर रहा हूं. एक तो वो तरीका है जो एक्चुअल तरीका है, वो ऐसा ही कह रहा है, sin mx cos nx dx. रूल देखो, खतरनाक खतरनाक डराने के लिए पैदा होते हैं. m+n इज इक्वल टू ऐसे कुछ होगा, नेगेटिव इवन इंटीजर, ऐसे कुछ कहेंगे. m+n इज इक्वल टू नेगेटिव इवन इंटीजर है.
तो आपसे कहते हैं कि पुट 10x इज इक्वल टू टी, और ट्रायंगल ट्रायंगल लगा के साइन ऑन कॉस की वैल्यू निकालो, मतलब बहुत खतरनाक हो। तो देखो अगर आप 10x को t ले लेते हो तो इसका मतलब क्या कहना चाहते हैं, 10x इज इक्वल टू टी, टी मतलब p बाई बी, p बाई 1 अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर। अब साइन की वैल्यू निकालनी होगी हो x, तो अगर आपको कहीं साइन x निकालना होगा तो t बाई अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर, कॉस x निकालना होगा तो t बाई, नॉट t, ओनली 1 बाई कॉस एक्स अगर आपको निकालना होगा तो 1 बाय अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर। रखो इन सब में वैल्यू, dx की वैल्यू वहां से सब्स्टिट्यूट करो, मतलब dx क्या होगा ये ऐसे कुछ, सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। सेक स्क्वायर मतलब कॉस का स्क्वायर, तो देखो पलट उलट के रखोगे, सारी वैल्यू रख दो, t में सब आ गया, उसके बाद वो इरेशनल टाइप का फंक्शन बन जाएगा। अब कतलेआम में स्टार्ट करो, उसमें सॉल्व करो, आंसर आ जाए। ये तो एक्चुअल तरीका है। अब इनका शॉर्टकट देखो, मैं पहले शॉर्टकट बताता हूं, फिर इसी क्वेश्चंस को एक्चुअल तरीके से करके स्टार्ट करता हूं। अब ये क्या है, ये tan x है, sin x बाई cos x है। अब क्या कहना है, देखो 10 को आप ब्रेक करो, इसको ना, इनका बेस्ट तरीका क्या होता है, 10 बनाओ, मैक्सिमम 10 बनाओ। जैसे ये साइन है ना, डिनोमिनेटर को 10 ला के आओ, तो साइन को अगर 10 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, कॉस से मल्टीप्लाई करोगे, करो, इधर कॉस से डिवाइड करो, इधर भी कॉस से डिवाइड करो, तो ये क्या आंसर आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। यहां से कर पाओगे। अब अल्टीमेटली इसको क्या लिखोगे, अंडर रूट 10x, और ये साइन बाई कॉस किस पे आ जाएगा बताओ, 10x इंटू ये आ जाएगा हमारा कॉस, मतलब सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। आ गया डिनोमिनेटर में रूट 10x, ऊपर सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब कोई दिक्कत ही नहीं, डी टी बाई रूट टी, आ गया आंसर। एक तो ये तरीका है जुगाड़। हाँ, अगर इस पे आप जुगाड़ नहीं करोगे, जब इसी मेथड की बात करोगे, अगले के मेथड की बात करोगे, तो फिर वो वही कुछ कहता है, मतलब केसेस निकालोगे, लाइक साइन एक्स बाई कॉस एक्स, यू कैन डू लाइक दिस ना। 10x को क्या लिखोगे, साइन एक्स बाई कॉस एक्स, रूट में है तो करो, हाफ हाफ हाफ, और जी हाफ यहां से साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। तो पेन भी कह रहा है सर बंद करो, आज की क्लास बहुत पढ़ा दी है। कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को करने के बाद करते हैं। साइन बाई साइन करोगे तो dx बाई क्या करोगे, dx बाई साइन एक्स रेज टू पावर हाफ कॉस एक्स रेज टू पावर, एक हाफ, ये 3/2, ऊपर ले जाओ पावर को, ये m ऊपर आएगा तो माइनस हाफ, तो अगर आप m प्लस n की बात करोगे तो माइनस हाफ माइनस 3/2 माइनस 4/2 -2 आ गया जी, इवन नेगेटिव इंटीजर, तो अब वही 10x को t करना। तो तभी मैं आपको बोलता हूं, कॉन्सेप्ट सीखना, एक बेसिक फॉर्मूला होना अच्छी बात है, स्टैंडर्ड रिजल्ट होना अच्छी बात है, लेकिन अगर बिना स्टैंडर्ड रिजल्ट हुए काम चल सकता है तो उसको काम चलाना। ठीक है, तो आज के सेशन में देखो हमने साइन का ही पावर पढ़ा, साइन कॉस 10, इनका हमने मतलब बोलो पोस्टमार्टम टाइप का, तो उनका हमने पावर पक्का कर दिया। अब जैसे कभी ये क्वेश्चन है dx ओवर 1 प्लस साइन एक्स क्या होगा, साइन एक्स बाई साइन एक्स प्लस अल्फा क्या होगा, साइन एक्स माइनस अल्फा साइन एक्स क्या होगा, 1 बाई साइन एक्स कॉस एक्स क्या होगा, इन सब टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट सेशन में करेंगे। और तब तक जो लोग मतलब PYQ सीरीज में देख रहे हो, इंटीग्रेशन लिमिट लिमिट खत्म करो, अभी एक दिन और लगेगा इस पे। इंटीग्रेशन पे हम लोग ट्रिगो कराने के बाद क्या करेंगे कि फिर से हम लोग PYQ यही वाला करेंगे। और अब NDA का भी PYQ लेके आ रहे हैं, डिमांड आ रही थी कि सर NDA का PYQ हमसे क्या दुश्मनी है, इज्जत वतन की हमसे है, ताकत वतन की हमसे है, तो कोई बात नहीं, हम लोग NDA का PYQ भी लेके आएंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच और जय हिंद।